हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के डेट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट का मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज के डेट में बहुत ही बड़ा फॉल हुआ है। ओके, बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो डायरेक्टली आज के डेट में अगेन दूसरा ऐसा दिन रहा जिस दिन 1200 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर फॉल देखने को मिला। ठीक है, तो आज का डेट एक बड़ा ही ट्रेंडिंग डे था और प्रीवियस जो ट्रेडिंग डे था वो भी बहुत बड़ा ट्रेंडिंग डे था। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं मुझसे कि सर मार्केट में इतना बड़ा फॉल आने का रीजन क्या था। देखिए, एक रीजन तो ये भी बताया जा रहा है कि जो अडानी ग्रुप है, अगर अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं, लाइक अडानी इंटरप्राइजेज हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, अडानी पावर हो गया, या फिर अडानी का जो भी एनर्जी सेक्टर का स्टॉक्स है, ठीक है, अगर वो सभी देखेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ जितने भी स्टॉक्स हैं ना, सभी के सभी आज के डेट में कंटिन्यू डाउनफॉल में हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, जैसे अगर डिक्सॉन हो गया, अंबुजा सीमेंट, जहां जहां भी अडानी का इन्वेस्टमेंट है, ओके, वो सभी के सभी स्टॉक्स डाउन गए हैं। जैसे अंबुजा सीमेंट के अंदर है, ठीक है, इंडस टावर हो गया, ये सभी स्टॉक्स 12%, 13%, एसीसी सीमेंट हो गया, ठीक है, एसीसी सीमेंट के अंदर भी अडानी का इन्वेस्टमेंट है। ओके, सो इन सभी के अंदर आज के डेट में कंप्लीटली बिग फॉल देखने को मिला। जनरली 20% आज के डेट में स्टॉक्स गए हैं, बट एक्चुअली में अगर हम डिस्कस करें, देखिए हमारे सामने ये स्टॉक्स है, ठीक है, अडानी के स्टॉक्स के अंदर अगर आपको मैं बात करूं तो देखिए कंप्लीटली आज के डेट में फॉल हमें देखने को मिला है, यहाँ पे कंप्लीट फॉल। ओके, और आपको जब भी ऐसे ट्रेड्स लेने के मौके मिल रहे हैं, जब भी आपको अगर लग रहा है कि यस ऐसे सिचुएशंस बन रहे हैं ट्रेड में, तो हमें ध्यान दे करके और एंट्री करना चाहिए। खास करके इंट्राडे ट्रेड में हमारे लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे अगर 2 दिन पहले देखेंगे तो ये हमारे लिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 750 के आसपास में, 760 के आसपास में, ठीक है, और यहाँ से जो आज फॉल हुआ है सीधा इन सभी लेवल्स को ब्रेक कर दिया। इसके जितने भी अडानी पोर्ट के सपोर्ट लेवल्स थे, ठीक है, सपोर्ट लेवल थे इसके 640 के आसपास में, वो ब्रेक करके आज अडानी पोर्ट ने क्लोजिंग दिया है 596 के ऊपर, लो लगाया है लगभग 540 के जोन के अंदर। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे एक हैवी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। ठीक है, दूसरा अगर मैं अडानी का ही स्टॉक बताऊं, अडानी इंटरप्राइजेज। देखिए दोस्तों, अडानी इंटरप्राइजेज आपको चार्ट देख करके ही समझ में आ रहा होगा कि अडानी इंटरप्राइजेज के अंदर कितना बड़ा फॉल हुआ। कंटिन्यू अपसाइड का ट्रेंड था, यहाँ पे आया, होल्ड हुआ पोजीशन, अगेन यू सेफ का एक रिकवरी बना, यहाँ पे एक अगेन सपोर्ट लिया और ये लेवल था सपोर्ट का, अगेन इसको आज ब्रेक करके बिल्कुल आज के डेट में जो ब्रेक हुआ 3400 के आसपास चल रहा था, आज के डेट में डायरेक्टली 2700 के पास में आकर क्लोजिंग दिया है। इट मीन्स यहाँ पे हैवी सेलिंग देखने को मिला और रीजन यही है जिसके चलते पूरा मार्केट के अंदर एक हैवी सेलिंग आया हुआ है। ठीक है, अडानी ग्रुप के चलते ही मार्केट के अंदर एक इतना बड़ा फॉल आ गया। अमेरिकन एक ग्रुप है, अमेरिकन एक न्यूज़पेपर है जिसने अपडेट किया है कि अडानी के अंदर कुछ इशूज हैं, अडानी के जो बेसिस है वो प्रॉपर नहीं है। सो इसके चलते मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। हालांकि अडानी ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, बट हमें न्यूज़ के ऊपर ना जाकर के अगर टेक्निकल एनालिसिस भी देख रहे हैं तो यहाँ पे जो भी लेवल्स है वो सभी लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं। अब नीचे में अगर अडानी के कोई स्ट्रॉन्ग लेवल्स अगर अवेलेबल हैं तो वो है 2300 के आसपास में। सो लेट्स सी क्या रहता है। अगर इस लो को ब्रेक करता है कल के डेट में तो आप अगेन फिर यहाँ से एंट्री कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग है, इट मीन्स मंडे के दिन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, ये न्यूज ड्रिवन मार्केट चल रहा है, यहाँ पे अडानी के अंदर न्यूज के ऊपर अभी मार्केट चल रहा है। तो ये न्यूज अगर कुछ भी अडानी के साइड से कुछ बेटर क्लैरिफिकेशन आता है तो यहाँ पे अगेन बाइंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो मेक श्योर आप जब भी यहाँ पे पोजीशन बनाएं, आप अपना रिस्क को डिफाइन करके ही पोजीशन बनाएं, क्योंकि न्यूज बेसिस पे यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है। ठीक है, चलिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट बन रहे हैं। बैंक निफ्टी अगर 2 दिनों में देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर सीधा एक बिग फॉल देखने को मिला है। 42,700 से आज के डेट में आ गया है 40,200 के लेवल को टच कर दिया है। ठीक है, 40,200 के रेंज में अब बैंक निफ्टी ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 39,000
900 के आसपास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक तो यहाँ पे है और एक सपोर्ट है जो 39,000 के लेवल पे है। इट मीन्स अगर यहाँ से ऑलरेडी आगे भी कंटिन्यू रहा तो आपको लेवल्स ऑलरेडी यहाँ से 1200 से 1300 पॉइंट ऑलरेडी हमें और भी डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल पे आ जाए तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जोन जो है वो अगेन टच हो जाएगा एंड देन फिर यहाँ से रिवर्सल बने तो हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। लेट्स सी मंडे को क्या रहता है, अगर 40,000 के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है तो अगेन हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 40,200 के 40,000 के नीचे। ठीक है, आई होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा हम आते हैं निफ्टी के ऊपर। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे ट्रैक कर रहे हैं, देखिए निफ्टी का अगर स्ट्रॉन्ग हम सपोर्ट जोन देखें तो ये लगभग 17,000 और 17,300 के पास में है। ठीक है, 17,000 का लेवल है निफ्टी में, 17,300 और 17,400 का ये लेवल एक निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग है। बट अगर हम राउंड फिगर की बात करें तो 17,500 अभी चल रहा है, 17,600, 17,500 अगर लेवल ब्रेक होता है तो अगेन हमें 17,200, 100 ये 17,000 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। बट जनरली क्या होता है, इतना बड़ा एक मूवमेंट के बाद, इतना बड़ा एक हैवी सेलिंग के बाद मार्केट वोलेटाइल होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मार्केट कंटिन्यू आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक कंटिन्यू फॉल हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम प्रीवियस ट्रैक अगर करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जब फॉल हो रहा था तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन, चौथा दिन, बट वहाँ पे मार्केट क्या होता है, कुछ ऐसा सिग्नेचर बनाता है कि मार्केट एक बार रिवर्स भी होता है और फिर मार्केट डाउन भी आता है। तो यहाँ पे वोलेटाइल मार्केट क्रिएट होता है और ऐसे सिचुएशंस में कई बार रहता है कि हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डे अगर मार्केट डाउन साइड में आ रहा है और इस लो के पास में आ रहा है तो आपको 2 चीज़ समझना है कि लो को ब्रेक कर दिया डाउन साइड में तो अगेन हमें शॉर्ट साइड के लिए क्रिएट करना है पोजीशन। दूसरा, अगर मान लो कल के उस दिन गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगेन हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए। अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो आप समझ के ट्रेड लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो भी आप देखिए कि नीचे में सपोर्ट लेवल कहाँ है, किस लेवल पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो लेवल डिस्कस किया 17,500 ये पहला लेवल होगा, 17,400, 17,300, 200 और 17,000 ये जो 100 के मल्टीपल में लेवल्स रहेंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपनिंग हो गया, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हो गया, तो अगेन अगर मान के चलो मार्केट एक ही रेंज में होल्ड होता है, यहाँ पे मार्केट यहीं पे होल्ड हो रहा है बहुत टाइम तक, इसी रेंज में होल्ड है बहुत टाइम तक। जैसे कभी भी एक बिग मार्केट होने के बाद मार्केट अगर होल्ड होने लग गया एक ही रेंज में और वहीं से फिर ब्रेक कर रहा है डाउन साइड में, लो ब्रेक कर रहा है, तो हमें यहाँ पे अगेन डाउन साइड के लिए एक बड़ा मोमेंटम बन सकता है। ठीक है, इसको हम इनसाइड कैंडल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन मंडे को यहाँ पे बनता है तो लेट्स सी हम ट्रैक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए एक स्टॉक मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया के अंदर आज के डेट में 4 से 5 दिनों 4 दिनों से यहाँ पे देखेंगे एक ही रेंज के अंदर ये होल्ड हो रहा है। ये ऑलरेडी इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, डाउन साइड में ये बहुत दिनों से एक ही रेंज में होल्ड हो रहा था और एक सप्ताह पहले इसने ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन होने के बाद अभी ये 19,200 से लेकर के 19,000 के रेंज में होल्ड हो रहा है। जैसे ही ये यहाँ पे कंप्लीटली एक इनसाइड कैंडल जिसके बारे में अभी डिस्कस करते, कंप्लीटली एक इनसाइड कैंडल 1 डे के टाइम फ्रेम पे बना हुआ है। दोस्तों अगर 19,000 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है इसमें वो है लगभग 18,400 का, मतलब 18,400 तक ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसमें बन रहा है नेस्ले इंडिया का। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, अभी 19,200 के आसपास चल रहा है। 19,000 का अगर लेवल ब्रेक हो करके नीचे में सस्टेन होने लग गया, 10 से 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रैक कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन्ड हो गया देन डायरेक्टली इसके अंदर एक 600 पॉइंट तक का मूव डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। 5 to 600 पॉइंट एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट होता है जिसको आप अगर स्टॉक में कैप्चर कर रहे हैं तो आपका प्रीमियम
फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन में कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे मंडे के लिए, आपको मंडे को दिन ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सो डैट उनका भी नॉलेज इनहेंस हो, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको ये बताएं हमारा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो न्यू चीज़ें सीखना, अगर आप लर्निंग में बिलीव कर रहे हो, अगर आप चाहते हो एडवांस लेवल की ऑलरेडी अच्छे से और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना, तो बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, हमारा स्टॉकलॉजी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए एंड देन फिर वहाँ से लर्निंग स्टार्ट कीजिए। ओके, और आपको हमारे साइट से प्रॉपर अपडेट फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अदर चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए आज के लिए नमस्कार।